हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्ज़ाम फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं ट्यूटोरियल पब्लिकेशन का जो है चतुर्थ एडिशन यानी कि फोर्थ जो है संशोधित संस्करण का जो है ये बुक है। ये बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का बुक है। इसमें जो है 53 सेट दिया गया है, 53 सेट दिया गया है। और ये जो बुक है ये बिहार के जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार के अन्य जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज मैं जो है महामैराथन इस वीडियो में करने वाला हूँ। इस वीडियो में जो है मैं करने वाला हूँ, इस बुक में जो है 53 सेट दिया गया है। आज हम लोग करने वाले हैं सेट जो है 1 से लेकर 10 तक का। सेट जो है 1 से लेकर 10 तक का, यानी कि कुल जो है 500 प्रश्नों का इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो है मैराथन कराने वाला हूँ। प्रत्येक सेट में जो है 50 प्रश्न हैं। तो आज हम करने वाले हैं 1 से लेकर जो है सेट नंबर 10 तक, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका जो पीडीएफ है मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार टाइम्स से पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो वो थे जो है महेंद्र नारायण, जो है महेश नारायण और श्री कृष्ण राय, श्री नंद किशोर लाल। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इनमें से जो है सभी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के जो है सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष से वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो वो जो है 1889 ईस्वी को गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा 1889। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में जो है प्रस्ताव लाया गया था? ये लाया गया था तेज बहादुर सप्रू के जो है समर्थन में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को विधान जो है बिहार स्थापना दिवस से मनाया जा रहा है? तो बिहार स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है वो 2010 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा 2010। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? ये देने की जो है घोषणा किया गया 400 रुपये प्रतिमाह। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा 400 रुपये। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बीमा बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने वाले की घोषणा की गई है? तो जो है किया गया है 10 लाख रुपये देने की घोषणा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा 10 लाख रुपये। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन मैन के नाम से जो है जाना जाता है रवि सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा रवि सिन्हा। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त का लक्ष्य कब रखा गया है? ये रखा गया था 2030 ईस्वी तक के। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया? तो कौटिल्य जो है अपनी पुस्तक में जो है वो 9 प्रकार के जो है दासों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक वंश के किस शासक ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण की है? तय किया है नानी देव ने। नानी देव जो है कर्नाटक के जो है वो शासक थे जिसने जो है कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ते विकास हुआ था हरि सिंह देव के जो है शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जो प्रथम जो है शासक था वो इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा इल्तुतमिश से। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? ये जो है कहा गया है शेर शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा शेर शाह। 1607 ईस्वी में जो है बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने जो है कुल खान की उपाधि दी थी? तो कुल खान की जो है उपाधि दिया गया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा जहांगीर। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? ते मार गिराया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा सिराजुद्दौला। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो मांझी व्यवस्था का जो है संबंध जो है वो है
संस्थाल विद्रोह से। अगला प्रश्न है, पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों को दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? ये जो है किया गया है प्रताप, ऑप्शन नंबर बी शिवदुर्गा प्रताप। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस से जो है 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो जो घोषणा किया था मोहम्मद जुबैर ने, ऑप्शन नंबर सी शिवदुर्गा मोहम्मद जुबैर। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो नशाबंदी आंदोलन की जो है शुरुआत हुआ था 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 1932 में अस्पष्टता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन जो है कराया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। 1940 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो जो है रखा गया था ग्रुप ए में जो है रखा गया था। संविधान सभा में बिहार में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो संविधान सभा में जो है बिहार से जो है कुल शामिल थे वो सदस्य थे 36। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर होगा 36 सदस्य। निम्न में से कौन सी कृति विधापति द्वारा लिखी गई है? तो विधापति के द्वारा जो है लिखा गया है वो है न्याय कंडिक। न्याय कंडिका जो है विधापति के द्वारा लिखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो त्याग पत्र जो है पंचायती राज में जो है उप मुखिया जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है जिला जो है पंचायती राज पदाधिकारी को। अगला प्रश्न, बिहार के किस मुगल प्रांत प्रति ने रोहतास को अपनी राजधानी जो है बनाया था? तो राजधानी जो है बनाया था मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा मान सिंह। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो बिहार लगान जो है परिषद के जो है प्रथम अध्यक्ष वो थे जेम्स अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा जेम्स अलेक्जेंडर। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ते नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा दरिया खां नुहानी। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो स्वराज जो है ट्रेन का परिचालन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार जो है बिहार के जो है गया, जहानाबाद और रोहतास जो है सभी जो है जिले में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बरैला झील जो है वो स्थित है वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा वैशाली। बिहार के किस पक्षी बिहार में लाल सर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक जो है प्रवास करते हैं? तो जो है प्रवास करते हैं बक्सर पक्षी बिहार में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया? तो जो जोन है वो जोन है जोन 5। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा जोन 5। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तसर जो है रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है वो है भागलपुर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ? बिहार में जो है स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो ये जो है निकलती है वो हनुमान नगर के निकट। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा हनुमान नगर के निकट। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ये जो शासक हैं वो है बाबर। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा बाबर। ग्राम कचहरी में अपील की गई सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की ज्ञानपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है संख्या है वो 7 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा 7। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है पाई जाती है सर्वाधिक छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था? तो मध्यकाल में जो है बिहार शरीफ प्रसिद्ध था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया था? ये जो है दर्जा दिया गया था 1987 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा 1987। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो
फिरंगिया जो है संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पर। तो बिहार जो है बिहार स्टार्टअप इंडिया जो है, इसका जो है आरंभ जो है, ये नीति का जो है शुभारंभ किया गया था वो 2022 ईस्वी को। 2000 सॉरी बिहार स्टार्टअप नीति का जो है वो स्टार्टअप का यहाँ पर किया गया था 2002 ईस्वी को, सही है। और यहाँ पर बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन का जो है वो आरंभ किया गया था 2020 ईस्वी को। और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहित नीति का जो है किया गया था वो 2021 ईस्वी को। और कृषि रोड मैप की शुरुआत जो है किया गया था वो किया गया था 2008 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस किसे जो है हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो ये जो है होता था बंदी कैदी को। ऑप्शन नंबर जो ए सही उत्तर होगा बंदी कैदी। निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पाठ के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये जो है शामिल नहीं है वो है बाल विकास से राज्य का विकास। बाल विकास और राज्य का विकास, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 2 जो है 5.0 का संबंध किससे है? तो 5.0 का जो है वो संबंध है वो है वृक्षारोपण से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा वृक्षारोपण। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बक्सर जो है क्षेत्र में किया गया है वो किया गया है मलद और करुणा, यानी कि ए और वी दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो वो है रोहतास। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा रोहतास। बिहार के उत्तर पश्चिमी स्थित हरदा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो है नाम से जाना जाता है वो है दून घाटी। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा दून घाटी। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दुआव का सही क्रम जो है निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है पहला में घाघरा गंडक के दुआव, गंडक कोसी दुआव, कोसी जो है महानदी दुआव। यहाँ पर कौन सा जो है दुआव का जो है सही क्रम होगा? तो सही क्रम होगा सबसे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम। तो सबसे जो है पहला होगा घाघरा गंडक के दुआव, इसके बाद होगा गंडक के कोसी दुआव और जो है कोसी महानदा दुआव। ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर होगा 1 2 3 सही क्रम है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों का संगम रूप है? तो जो है नदियों का संगम रूप है वह है मोहना और लीलाजन नदी का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मोहना और लीलाजन नदी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में पीड़ मोटे स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है? तो जो है पाई जाती है पश्चिमी जो है चंपारण में। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर का पश्चिमी चंपारण। सेट नंबर जो है 2। पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में जो है होम रूल लीग की स्थापना जो है करने वाले थे जनकधारी प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो वो थे इमाम ताज फकीह। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर का इमाम ताज फकीह। अगला प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो शीतकालीन वर्षा जो है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका जो है गठन किया गया था 1986 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के जो है शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो है प्रकृत। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा प्रकृत। वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये जो है पेश करने वाले थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद जो है अली। ऑप्शन में जो है डी से उत्तर का ए और बी दोनों जो है पेश करने वाले थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला ताकिया। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर का मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था? तो इसका जो है आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर का उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में
पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो पुलिस की जो है गोली लगने से हुई थी सिवान में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हुआ सिवान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यूरोपीय जो यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो बिहार इसमें कौन यूरोपीय यात्री बिहार नहीं आया था? तो वो व्यक्ति थे फ्रेंकोइस वर्नियर। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर होगा फ्रेंकोइस वर्नियर। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये वन प्रदेश जो है शुष्क पतझड़ जो है वन है। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा शुष्क जो है पतझड़ वन। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था पुलुरिया को। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? तो आर्यों के विस्तार में जो है सहायक था लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा लोहे का उपयोग। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो स्वयं को जो है राजा घोषित किया था हैदर अली खान। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा हैदर अली खान। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो अधिनियम जो है 2006 से जो है वो संबंधित है बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का जो है अंतराल नहीं होगा। ये जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार के क्या कहा जाता है? इसको जो है कहा जाता है भावार का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा भावार का क्षेत्र। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बिहार में जो है तुर्क सत्ता की स्थापना का जो है श्रेय जाता है वो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो बाबू दीप नारायण सिन्हा की वजह से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा बाबू दीप नारायण सिन्हा। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? ये जो है कहाँ कहे थे? तो जो है कहे थे बिहार के बारे में। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर का बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान जो है केंद्र था तो कौन था? तो महान जो है केंद्र था वो था विदेह। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर का विदेह। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है? तो अधिपत्य का जो है प्रमाण मिलता है मनेर जो है तामपत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। कुंवर सिंह ने 26 से मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो जो है अधिकार जो है स्थापित किया था वो था आजमगढ़ में। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा आजमगढ़। बिहार में एस्बेस्टस जो एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज जो है कहाँ पाया जाता है? ये जो है पाया जाता है मुंगेर में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा मुंगेर। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को जो है राजधानी बनाया था वो था राजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो ऐतिहासिक नेपाली जो है मंदिर वो स्थित है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा हाजीपुर। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो बिहार को 3 जो है भूकंप जोन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 3 जोन। किस पाल शासक के समय कर्नाटक जो है कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाट वंश का जो है उदय हुआ था रामपाल के शासक काल में। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा रामपाल। बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। तो जो है अधिकार जो है प्रदान किया गया था वो बिहार में। ऑप्शन नंबर जो है ए से उत्तर होगा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति जो है बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना और औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा पटना और औरंगाबाद। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक जो था वो था अकबर। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न है, बिहार के अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो महत्वपूर्ण जो है भूमिका थी वो था नुहानी कबीलों की। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय
किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो बहिष्कार का जो है निर्णय लिया गया था वो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो जो रेखा बनाती है वो कर्मनाशा, गंडक के घाघरा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर जो है कृति के की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये जो है प्राप्त हुई थी शाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा शाहाबाद। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो खुदीराम बोस के जो है वकील थे वो थे कालिदास वसु। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है? तो जीविका का जो है संबंध है वो है गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा गरीबी उन्मूलन। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन लगा था वो नित्यानंद कानूनगो के जो है कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा जो है प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो जो है प्रदान किया था इब्राहिम शाह सरकी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जो गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये गयाजी जो है रबर डैम की जो है कुल लंबाई जो है वो है 441 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 441 मीटर। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो ये जो है विभाजित किया था 47 जो है सरकारों में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के जो है प्रथम लोकायुक्त जो था वो था वासुदेव सोहोनी। ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर होगा। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना जो है डिवीजन का कमिश्नर जो था वो था विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला जिला जो है वो खोला गया था पटना में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा पटना। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा चूना पत्थर। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसकी जो है स्थापना किया गया था 1974 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर 1974। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार में जो है विधान परिषद की जो है पहली बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913 को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। घाघरा यानी कि सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से निकलती है? तो ये जो निकलती है ये रिविलगंज से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो है फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान जो है वो स्थित है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा भागलपुर। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब हुई थी? तो बिहार में जो है पंछियों की गिनती जो है किया गया था अप्रैल 2022 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा अप्रैल 2022। निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में जो है सी अजय झील जो है वो रोहतास में है। ये जो है गलत दिया गया, तो ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा। सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दक्षिणी भाग से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा दक्षिणी भाग। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक के प्राचीन साहित्यिक स्रोत है तो कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था वो गिरिब्रज में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा गिरिब्रज। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? ये जो सहयोग प्राप्त था वो 6 समितियों का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 6। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो है आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम जो है सरफुद्दीन यहाँ मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये बिहार शरीफ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक जो है काल में बिहार की राजधानी जो थी वो थी बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बिहार शरीफ है। मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो है शासकों की राजधानी थी वो सिमरावगढ़ में था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था
वो कौन था? तो वो जो था वो दरिया खान नुहानी था। दरिया खान नुहानी था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, दरिया खान नुहानी। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? तो खिलजी वंश के समय जो है कुछ सिक्के जो है वो पाए गए थे भोजपुर क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का भोजपुर क्षेत्र। वह प्रथम जो है मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है वो कौन था? तो वो जो है वो था फखरुशियर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो बंगाल के जो है वो मीर कासिम जो है वो मुंगेर की राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, मीर कासिम। बिहार को जो है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित जो है करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो ये जो है सक्रिय जो योगदान था वो सच्चिदानंद सिन्हा का था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर का सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसके जो है पहले जो है सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर का श्री कृष्ण सी। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये जो है गोलीकांड जो हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 11 अगस्त 1942। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सारण, वैशाली, चंपारण, पूर्णिया। इसमें जो है कौन सा जो है जिला प्रभावित हुआ था? तो प्रभावित जो हुआ था वो हुआ था सारण, वैशाली और पूर्णिया जो है प्रभावित हुआ था। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर का 1, 2 और 4 जो है जिला प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नोटबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो जो क्षेत्र था वो शाहबादा और पटना गया यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है प्रभावित हुआ था। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसने दिया था? तो महत्वपूर्ण योगदान जो देने वाले थे वो स्वामी जो है सहजानंद, राहुल सकृत्यानंद और जो है कारीनंद शर्मा और यंदू जो है शर्मा यानी कि उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। ऑप्शन में जो है डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो कौमी सेवक दल की स्थापना जो है हुआ था 27 नवंबर 1921 को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार का मुख्य केंद्र था वो था पटना जो है भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बिहार पहुंचने वाले जो है प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो है कौन थे? प्रथम जो है व्यापारी थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। तो इसके जो है अध्यक्ष थे वो थे मज मजहरूल हक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है देशेर का था यानी कि देश की बात के लेखक कौन है? तो देश की बात के जो है लेखक हैं सखाराम गणेश देउस्कर। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांत का जो है गठन किया गया था वो था 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संविधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ये जो है किया जाता है अनुच्छेद 164 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का जो है वास्तविक प्रधान जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला जो राज्य है वो राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की जो संख्या है वो 203 है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो पहला जो है चुनाव कराया गया था 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये जो स्थित है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है? तो सदस्यों का जो है कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक वर्ष में जो है कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो बढ़ाई जा सकती है वो है 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968-69 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के ग्रामीण और शहरी का जो है वो परसेंटेज जो है वो है 88.7% एवं 11.3%। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो पहले तथा दूसरे स्थान पर जो है पहला पर जो है उत्तर प्रदेश और दूसरा पर जो है महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पहला जो है दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये जो है स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बिहार के प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी कि सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी जो है स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा जो है साझा नहीं करता? तो सीमा साझा नहीं करता वो पश्चिमी चंपारण, शिवहर और पूर्णिया जो है साझा नहीं करता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बिहार के किस क्षेत्र में घारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? ये जो है पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये जो है जाना जाता है बांगर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत जो है बिहार की ऊंचाई जो है वो है 53 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो ये जो है इसकी आकृति जो है आयताकार है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा आयताकार। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश से में आते हैं? तो ये जो है आते हैं CWG के आकार के। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ये जो है बिहार का अधिकांश भाग जो है वो आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कछारी मिट्टी। बिहार को कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये जो है प्रवाहित होती है 7 जो है प्रमंडलों से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 7। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है वो स्थित है नवादा में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा नवादा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में जो है स्थित नहीं है वो है लक्ष्मण कुंड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा लक्ष्मण कुंड। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो बिहार के जो है वो बेगूसराय जिला को जो है कहा जाता है मक्का का घर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बेगूसराय। तो पहला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ये प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो भारतीय जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 25 जुलाई 1857। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो ये जो है किए थे ये सारण में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा सारण। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो है पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे वो थे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार जो है सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो है अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ वह कौन सा था? तो जो
वो था बिहार बंधु। ये जो है बिहार बंधु समाचार पत्र था, जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बिहार बंधु। अगला प्रश्न 1857 के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का जो है कमिश्नर था विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा विलियम टेलर। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये शुरू किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा चंपारण। अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसकी जो है अध्यक्षता करने वाले थे वो थे R.N. माधोलकर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा R.N. माधोलकर। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये जो है किया गया था पटना में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा पटना। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये जो है किया गया था इंद्रधुमन पाल। इंद्रधुमन पाल के जो है शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इंद्रधुमन पाल। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ये इल्तुतमिश जो है वो हिसामुद्दीन ऐबक को जो है पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का जो है अंतिम अफगान सुल्तान था वो था दाऊद खान। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा दाऊद खान। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों या सरकार में विभाग था? तो बिहार विभाग था सात जो है सरकार में। ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर होगा 7 सूबों या सरकार में। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन किया गया था वो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 6 फरवरी 1921। अगला प्रश्न बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का सच किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। भारत में 16 महाजन पदों में कितने महाजन पद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो ये जो है बिहार में स्थित है 3 जो है महाजन पद वर्तमान में बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तेज शुरू हुआ था बिंबिसार के शासन में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मुद्रा को जो है जाना जाता था पन के नाम से। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा पन। अगला प्रश्न है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके जो है शासन काल में हुआ था? तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के जो है शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? तो ये कराई थी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा धर्मपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का जो है बिहार में आक्रमण हुआ था 1198 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 1198। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो जो है बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना जो है स्थानांतरित करने वाले थे वो थे शेर शाह। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा शेर शाह। अगला प्रश्न है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? बिहार की जो है मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल गेहूं और मक्का। चावल गेहूं और मक्का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा चावल गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के जिले में स्थित है? तो घोघा झील जो है वो बिहार के जो है कटिहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कटिहार। हिंदू धार्मिक के मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? ये माना जाता है कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कर्मनाशा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो है कुल क्षेत्रफल जो है
तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है? तो ये जो है चट्टान पाई जाती है दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में जो है लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गंडक नदी को। गंडक नदी को जो है नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा गंडक के नदी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्दी के क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्दी के क्षेत्र में जो है बोई जाने वाली फसल जो है वो है चावल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा चावल। अगला प्रश्न है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है स्थित है बिहार के जो है पश्चिमी जो है चंपारण जिले में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये जो है शामिल किया गया था 1991 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 1991। अगला प्रश्न है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बिहार के किशनगंज, सुपौल और अररिया क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन में जो है डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इस नहर का जो है निर्माण कराया गया था 1904 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा 1904। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के जो है रोहतास जिले में सर्वाधिक जो है चूना पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा रोहतास। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु का कितना है? तो इसका जो है लिंगानुपात जो है वो है 935 से 1000 पर। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर होगा 935। बिहार की औसत वर्षा है तो बिहार की जो है औसत वर्षा जो है वो 112 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा 112। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है वो है 101। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा 101। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये जो है निहित होती है मुख्यमंत्री में। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा मुख्यमंत्री। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो ये जो है स्थापित किया गया था 2001 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा 2001। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद जो है 243 का आई में। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा 243 का आई। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो है बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी है तो बिहार का जो है राजकीय पंछी जो है वो है गौरैया। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा गौरैया। अगला प्रश्न है बिहार जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है तो ग्राम पंचायत का जो है प्रधान होता है मुखिया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मुखिया। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है तो नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो है महाधिवक्ता को, मुख्यमंत्री को और राज्य लोक सेवा आयोग के जो है राज्यपाल का जो है नियुक्ति करने का अधिकार होता है। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन में जो है डी करेक्ट आंसर होगा। नंबर 5। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोक सभा तथा
राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो ये जो है सीटों की जो है संख्या थी 54 एवं 22। 54 जो है लोकसभा और 22 जो है राज्यसभा की जो है सीटों की संख्या थी। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिहार में अब तक के कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 8 बार। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो ये जो है कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसकी जो है अध्यक्षता करता है वो मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन कर किया गया है? तो महाधिवक्ता का जो है वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद जो है 165 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अनुच्छेद 165। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका जो है निर्णय जो है वो करता है विधानसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा विधानसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो सबसे जो है कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं सतीश प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा सतीश जो है प्रसाद सिंह। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे जो है कम जिला वाला प्रमंडल जो है वो है भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा भागलपुर। किसी राज्य का वैधानिक कौन होता है? तो किसी राज्य का जो है वैधानिक के प्रधान जो है वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न, बिहार के लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये जो सीटें हैं वो है 6 सीटें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 6। उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो है पहला राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो अपना जो है जिला परिषद अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र देता है जिला दंडाधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिमी बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये जो है जिला बिहार का वो है किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो जो है सबसे जो है लंबी जो है सीमा साझा करता है वो है बिहार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो बिहार की जो है सर्वोच्च पर्वतीय चोटी जो है वो है सोमेश्वर जो है श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा सोमेश्वर श्रेणी। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में जो है सबसे अधिक की वर्षा जो है वो होती है किशनगंज में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा किशनगंज। अगला प्रश्न, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सिंदई जो है फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है? इसको जो है लागू किया गया था 2015 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 2015। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का जो है पूर्णिया जो जिला है वो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा पूर्णिया। गंगा के दक्षिणी भाग में के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केबाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा केबाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो गंगा नदी जो है मिलती है चौसा के निकट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा चौसा के निकट। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बेगूसराय। निम्नलिखित में से कौन जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो जलकुंड जो है वो कौन सा मुंगेर में स्थित है? तो वो जलकुंड है सीताकुंड, ऋषिकुंड और रामेश्वर जो है कुंड, ये सारे जो है जलकुंड जो है वो मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो जलकुंड मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है कोसी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कोसी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का जो है सबसे छोटा जिला है
शेखपुरा। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ शेखपुरा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? जो सबसे न्यूनतम जो है वो है सहरसा की। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ सहरसा। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो है अंतिम शासक था हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ हरि सिंह देव। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर जो बिहार थी तो जो है वो जो है वो है देवपाल। देवपाल जो है शासक की राजधानी मुंगेर था। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ देवपाल। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो ये जो है निर्माण कराने वाला सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये जो सहायता प्राप्त किया था वो चेर शासकों से। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ चेर शासकों से। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ये जो किया गया था दरिया खां नुहानी को। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ दरिया खां नुहानी। अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो हुमायूं को जो है पराजित किया था वो 26 जून 1539 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ 26 जून 1539। अगला प्रश्न है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो शेर शाह का जो है प्रशासनिक प्रयोगशाला जो था वो सासाराम में था। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ सासाराम। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः पुनः जो है पुनः इस नगर को जो है राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी जो है चर्चा है तो इसकी जो है चर्चा किस में है? तो इसकी जो है चर्चा है तारीख ए दाऊदी में। तारीख ए दाऊदी में है इसकी चर्चा। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ तारीख ए दाऊदी। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो सूबेदार जो है नियुक्त किया था खान ए खानम को। खान ए खानम को जो है सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ खान ए खानम। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो सर्वाधिक जो है विद्रोह हुआ था अकबर के जो है शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ अकबर। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो भ्रमण जो है किया था वो मुंगेर का, राजगीर का और भागलपुर, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक का भ्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखसियर ने जो है अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? तो यह स्वतंत्र जो है प्रदान किया था वो 1717 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ 1717। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पटना में जो है फैक्ट्री स्थापित किया था वो शाहजहां के जो है शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ शाहजहां। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब जॉब चाणक कब बना था? ये जो है जॉब चाणक बना था 1664 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ 1664। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था तो बिहार आने वाला जो है पहला अंग्रेज ये यात्री था वो था रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में जो है होम रूल की स्थापना जो है किया गया था 16 दिसंबर 1916 को। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ 16 दिसंबर 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन किया गया था वो पटना में। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ पटना। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 ईस्वी में किया गया था, 1908 में जो है किसे फांसी की सजा हुई थी? तो इसमें जो है फांसी की सजा जो हुई थी वो खुदीराम बोस को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ खुदीराम बोस से। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जो है जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो है अध्यक्ष थे वो F.G. स्लाई थे। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ F.G. स्लाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो सबसे जो है पहला यात्री था
मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो है जन्म हुआ था कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा कुंडग्राम में। गौतम बुद्ध की जो है जन्म जो है वो लुम्नी में हुआ था। अगला प्रश्न है अशोक के जो है स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अशोक के स्तंभ जो है वो बिहार में स्थित है, वो है लौरिया अरिराज और लौरिया नंदनगढ़ है, और रामपुरवा जो है अभिलेख बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न है कनिष्क ने पाटलिपुत्र को किस बौद्ध विद्वान को अपना दरबार में आश्रय दिया था? तो अपना दरबार में जो है आश्रय दिया था अश्वघोष को। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा अश्वघोष। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो है अध्यक्षता करने वाले थे वो मोगलीपुत्र तीस थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मोगलीपुत्र तीस से। अगला प्रश्न हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो हर्यक वंश के जो है बाद मगध पर जो है वो मगध पर जो है शिशुनाग वंश का जो है उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा शिशुनाग वंश। जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला प्रश्न है शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो ये जो है किया था नाग दशक की जो है पराजित कर। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा नाग दशक। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था कलाशोक ने। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा कालाशोक। अगला प्रश्न है वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो चाकू मारकर जो है हत्या किया था वो महापद्म नंद ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद। अगला प्रश्न है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिला कंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो जो है प्रयोग किया गया था वज्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा वज्जी राज के साथ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा महाजन पद गणतंत्र था? तो महाजन पद जो है गणतंत्र था वो था वज्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आदि मानव के निवास के आरंभिक जो है साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आरंभिक जो है साक्ष्य बिहार में जो है प्राप्त हुए हैं वो मुंगेर एवं नालंदा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मुंगेर एवं नालंदा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्यों का जो है आगमन कहाँ से हुआ था? तो आर्यों का आगमन जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा उत्तर वैदिक के काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो है बिहार प्रांतीय किसान जो है सभा की स्थापना किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ईरानी यात्री अब्दुल जो है तलीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ईरानी जो यात्री है अब्दुल जो है लतीफ़ ये जो है आया था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा अकबर के शासनकाल में जो है बिहार आया था। अगला प्रश्न है बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दिया था? तो ये जो है हत्या कर दिया था वो जैनुद्दीन हैबंत जंग। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में स्वर्ण के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो जो है अधिकार प्रदान किया था मीर जाफर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मीर जाफर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा जो है दिया गया था तिरहुत में। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा तिरहुत। अगला प्रश्न निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है? तो होम रूल लीग से जो है संबंधित नहीं है वो है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो बिहार में जो है 37वां अधिवेशन
आयोजित किया गया था? गया में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा गया। अगला प्रश्न, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस से कब मनाया जाता है? तो राजनीतिक जो है पीड़ित दिवस जो है मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 10 अगस्त 1929। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसके जो है सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किए थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश से जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। हसन इमाम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में जो है स्वराज दल की अध्यक्षता जो है वो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो इस दायित्व जो है सौंपा गया था सचिंद्र नाथ सान्याल को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र था पटना में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा पटना। अगला प्रश्न है, द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो द बिहार हेराल्ड के जो है संपादक जो थे वो थे गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो खुदीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 11 अगस्त 1920। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस से मनाया गया था? तो मनाया गया था रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो इसमें जो है शामिल थे उमाकांत जो है प्रसाद सिंह, लक्ष्मण दास और रामानंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का उपयुक्त में से एक से अधिक जो है व्यक्ति शामिल थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है गोपालगंज का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर का गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का जो है स्थान है छठा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर का छठा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल वो थे जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा जयराम दास दौलत राम जो है वो स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो प्रसिद्ध सीताकुंड का जो है संबंध है मुंगेर से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पाई जाती है पश्चिमी जो है चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य का संबंध है बिहार से? तो बिहार से जो है ये जो है नचारी और लिलिया और जोगिरा जो है ये सारे जो है नृत्य का संबंध जो है वो बिहार से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न है, रामधारी से दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो रामधारी से दिनकर का जो है संबंध है बेगूसराय से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का बेगूसराय। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? ये जो है राशि दी जाती है 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 5,000 रुपये। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है जिला परिषद की कुल जो है संख्या है 38। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 38। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना जो है किया गया था 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान जो है कि किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्य में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ये जो है संविधान के
किस अनुच्छेद में? तो ये जो है अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 177 में। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा अनुच्छेद 177। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो राज्य विधान जो है मंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है राज्य मंडल जो है राज्य में जो है विधानमंडल के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेखित है, तो जो है कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो है बिहार विधानसभा में जो है सीटों की संख्या जो है वो है 75। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन कब हुआ था? तो मंत्रिपरिषद का जो है गठन किया गया था 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल का जो है शपथ दिलाता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वो बिहार के गया जो है जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा गया जिले। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो ये जो है किया गया था नागानट्टी पक्षी अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ये जो है सहयोग से किया गया था जापान देश के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे जो है किस जिले में स्थित है? तो थावे स्थित है गोपालगंज में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा गोपालगंज जिले में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो बिहार का जो है सबसे लंबा राजमार्ग है वो है NH31। NH31 ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर होगा NH31। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में जो है सर्वप्रथम रेल परिवहन की जो है शुरुआत किया गया था 1860 जो है 60 से 62 ईस्वी में। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा 1860-62 में। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? ये जो है किया गया था 17 फरवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बिहार के कुल समवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो समवर्ती जिलों की जो है संख्या है 22। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा 22। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का जो है गठन किया गया था 3 जनवरी 2000 को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 3 जनवरी 2000। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो है कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 6 वर्ष से। अगला प्रश्न है नवादा अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये नवादा अरवल तथा जहानाबाद जो है वो आते हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो है उच्चतम जो विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। अगला प्रश्न बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? तो बाद में जो है राष्ट्रपति बने हैं वो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद और राजेंद्र प्रसाद जो है वो ऐसे राज्यपाल जो हुए हैं फिर इसके बाद जो है वो राष्ट्रपति बने। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर का उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वह है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन से शक्तियाँ या कार्य राज्यपाल को प्राप्त हैं? तो राज्यपाल को जो है प्राप्त है वो है वित्तीय और विधायी और न्याय संबंधी जो है ये शक्तियाँ जो है राज्यपाल को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है बिहार के पहले अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के जो है पहले अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न है किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ये जो है संचालित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद 202 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 73वां
संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को जो है वो लागू किया गया था पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल जो है 1993 को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 24 अप्रैल 1993। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये जो है परसेंट है 2.86%। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सीमा जो है साझा नहीं करता वो है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है वो गया जिले के जो है वो तापमान जो है सर्वाधिक रहता है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये जो है पाई जाती है वो कैमूर में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है वो कुर्सेला जो है स्थान, इस नदी पर इस जगह जो है वो गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्य जो है हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है जाना जाता है सोन को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सोन। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो है तुतला जलप्रपात ये स्थित है सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सासाराम। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान जो है देश में कौन सा है? तो लीची के उत्पादन में जो है बिहार का जो स्थान है वो है पहला। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? तो इसकी जो है शुरुआत किया गया था 2008 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 2008। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये जो है चयन किया गया है 13 जिलों का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 13 जिले। अगला प्रश्न है, सेवक राम तथा हुलासलाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये जो है कला शैली से रहा है पटना कलम शैली से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा पटना कलम शैली। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो मखाना अनुसंधान जो है वो स्थित है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा दरभंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? तो बिहार जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जो है कुल जनसंख्या जो है कुल साक्षरता दर जो है वो है 61.8%। 61 जो है 0.8%। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 61.8%। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है आबादी वाला जो है जिला वो है गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा गया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो है मकबरा स्थित है सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सासाराम। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है वो जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा पटना। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डचों जो है बिहार में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 1632। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो पटना में जो है मारा गया था वो है डॉक्टर आर लॉयल। डॉक्टर जो है आर लॉयल मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में जो है बहावी आंदोलन के जो है प्रमुख नेता जो थे वो थे मौलवी विलायत अली। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा मौलवी विलायत अली। अगला प्रश्न है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये स्वराज जो है समाचार पत्र के जो संपादक थे शांति नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा शांति नारायण। सचिंद्र जो है नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो एक शाखा जो है स्थापित किया था 1913 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 1913। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है पहला अधिवेशन वो हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो है नेतृत्व किया था राहुल साकृत्यायन।
राहुल जैसा कृत्यानंद जो है ये इसके नेतृत्व करने वाले थे। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सका। तो जो है कहा गया था मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर बी चित्रदुर्गा मुजफ्फरपुर। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? बिहार के जो है हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद जो है सिन्हा ने जो है जमकर जो है खिलाफत आंदोलन का विरोध किए थे। ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ उपयुक्त में से एक से अधिक किए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का जो है नेतृत्व करने वाले थे वो थे स्वामी विधानंद। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ स्वामी विधानंद। अगला प्रश्न है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का आविष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो जो है निर्णय लिया गया था सर जो है अली इमाम की जो है का नेतृत्व निर्णय में ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो इसके जो है रूपरेखा तैयार किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये जो है महिला के द्वारा किया गया था भगवती देवी का नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर जो है ए चित्तौड़गढ़ भगवती देवी। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू किया गया था? तो जो है शुरू किया गया 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को बिहार में जो है चौकीदारी कर न देने का जो है अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मंत्रिमंडल का जो है नेतृत्व करने वाले थे किया गया था मोहम्मद जो है यूनिस के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण के किसने जो है महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो महात्मा गांधी को जो है अवगत कराया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, राजकुमार शुक्ल। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का जो है संस्थापक था नानी देव। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, नानी देव। मगध महाजन पद में बिहार के कौन से जिले जो है सम्मिलित हैं? तो मगध महाजनपद में जो है बिहार का जो है जिला जो है उसमें सम्मिलित था वो है पटना एवं गया। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा पटना एवं गया। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो जो है स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा लिच्छवी। बिहार के किस जिले से आरंभिक के पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण कालीन जो है औजार प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुआ नालंदा, मुंगेर और सारण। यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक के जगह से जो है आरंभिक के पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो जो है किया गया था 493 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो मगध की जो है राजधानी बनाया था वो उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा उदयन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई है? तो अश्वघोष के द्वारा किया गया है वो बुद्ध चरित्र और सूत्र अलंकार और सौर्यांतांग। ये जो है तीनों जो है ग्रंथ की रचना जो है अश्वघोष के द्वारा किया गया। ऑप्शन में जो है डी से उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक की। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे जो है छोटा जिला है वो है शिवहर। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा शिवहर। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है AW के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो बल सुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है वो है पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। यानी कि ये जो है तीनों क्षेत्रों में जो है वो बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है फतुहा में, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ फतुहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ सोन। अगला प्रश्न है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड जो है वो स्थित है कैमूर जिले में, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ कैमूर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो बिहार में जो है नहरों द्वारा सर्वाधिक जो है सिंचाई रोहतास जिले में होता है, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ रोहतास। अगला प्रश्न है, बांध सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बांध सागर जल विवाद जो है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है वो स्थित है फतुहा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा फतुहा। अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार स्टार्टअप नीति का जो है शुरुआत किया गया था 2017 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 2017 ईस्वी। प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं स्थित है? तो बाबर की जो है गुफाएं स्थित है जहानाबाद में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा जहानाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो लोकनायक जो है वो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण का उपनाम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार का जो है प्रथम हिंदी समाचार पत्र है वह है बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बिहार बंधु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो बिहार में जो है साइंटिफिकल जो है सोसाइटी की स्थापना जो है किया गया था इमदाद अली खां के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इमदाद अली खान। अगला प्रश्न, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, बिहार की जो है पहली मैथिली फिल्म वो थी कन्यादान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कन्यादान। अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री यानी कि 20 से 10 से 27 डिग्री 31 मिनट जो है 15 सेकंड यानी उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का जो है सबसे छोटा जिला है वह है शेखपुरा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा शेखपुरा। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो विधायकों की जो है संख्या थी 26, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 26। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फास्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो है शुरुआत किया गया था 2010 ईस्वी में, 2017 में और 2018 ईस्वी में इसकी जो है शुरुआत किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में जो है डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 2017 में भी नहीं किया गया था, 2018 में भी नहीं, यानी कि 2017 में नहीं, यानी कि इसमें से जो है शुरुआत नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की जो है समस्त कार्यपालिका कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? तो ये जो है अनुच्छेद 154 के अंतर्गत निहित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने की प्रावधान है? तो एक वर्ष में जो है बुलाए जाने की प्रावधान जो है वो है 4, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन को किस वर्ष से राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1935 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 1935। अगला प्रश्न है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को रोक सकता है 3 माह के लिए, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा 3 माह। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं 1/6 भाग को, ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर होगा 1/6 जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो महागोविंद द्वारा जो है वो किया गया था राजगृह को, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा राजगृह। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो बोध गया में जो है महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त जो है करने वाले थे शशांक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा शशांक। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो राजकुमार अजीम ने जो है पटना का जो है नया नाम रखा था वो था अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक
के शासक के शासनकाल में बनाया गया था। तो ये जो है बनाया गया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा जहांगीर। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 में जो है मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तेज हैं भागने में सफल हुए थे हजारीबाग जेल से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा हजारीबाग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? ये जो है चित्रण किया गया बिहार के सामान्य जन जीवन की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये जो है प्रारंभ किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? ये जो है घोषित किया गया था सारण को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सारण। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कैलाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कैलाशोक के। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो श्रीलंका जो है भेजा था महेंद्र को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा महेंद्र। अगला प्रश्न किस तिब्बती बौद्ध यात्रा ने नालंदा और अदंतपुरी में हुए विक्तार खिलजी के आश्रम का निर्माण किया था? तो जो है आश्रम का निर्माण किया था वो था धर्म स्वाभिमान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा धर्म स्वाभिमान। अगला प्रश्न हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के जो है समय बिहार पर जो है अधिकार था अफगानों का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा अफगानों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबों या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। तो कब दिया गया था? किस दिया गया था 1540 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 1540। अगला प्रश्न है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पटना में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था वो 1651 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? ये जो है सहयोग किया था कानपुर युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कानपुर युद्ध। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो है प्राप्त हुआ है नालंदा से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा नालंदा। बेगूसराय में चौकीदारी कार्य के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये जो है हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? ये स्थापित हुआ था बक्सर के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बक्सर के युद्ध। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? ये जो है प्राप्त हुए हैं सारण एवं वैशाली से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का जो एक महत्वपूर्ण राज्य था वो था विदेह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो है स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा लिच्छवी। अगला प्रश्न है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? ये मिलता है बृहदत्त वंश में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बृहदत्त वंश से। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य में सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार बैठा था 15 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 15 वर्ष। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो पाटलिपुत्र थी वो थी प्राची की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा प्राची। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का जो है पहला प्रश्न है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा अशोक के। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कुंडग्राम। अगला प्रश्न है नागार्जुनी पहाड़ी गुफा में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये जो है कराया था चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ और अशोक ने, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? तो आर्यों का जो है आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक के काल में। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी? तो ये जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गोपाल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा गोपाल। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी जो थे वो हैं महिपा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा महिपा। अगला प्रश्न है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो गयासुद्दीन जो है तुगलक ने वो आक्रमण जो किया था वो तिरहुत पर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा तिरहुत। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो ये जो है रखा गया था दरभंगा को नाम। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा दरभंगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक के बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी के समय बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का जो है उस समय शासक था जलाल जलाल खान नुहानी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा जलाल खान नुहानी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाब का नियंत्रण स्थापित हुआ था? यह स्थापित हुआ था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का जो है वो केंद्र था पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा पूर्णिया। अगला प्रश्न है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक के वंश के शासक कौन थे? तो इस समय जो है कर्नाटक वंश के शासक थे नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा नरसिंह देव। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूल का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था? ये जो है प्रदान किया था बक्सर के युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका जो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 1908। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दानापुर के अंग्रेज अधिकारी जो थे वो थे जनरल लॉयल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा जनरल लॉयल। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है 1857 का विद्रोह के जो है नेतृत्व करने वाले थे अमर सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा अमर सिंह। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ये नियुक्त किया था सिताब रॉय को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा सिताब रॉय। अगला प्रश्न है, उल्गू उल्गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? ये जो है विद्रोह है ये जुड़ा हुआ है मुंडा विद्रोह से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा मुंडा विद्रोह। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? ये जो है मनाया गया था दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा दरभंगा। अगला प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? इसमें जो है शामिल था वो सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद मजरूल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति जो है बिहार से शामिल थे। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? इसमें जो है हत्या का जो है प्रयास किया गया था जज जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसान का पक्ष लिया था? तो ये जो है पक्ष लिया था हरीश चंद्र मुखर्जी का पक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से जो है संबंधित है वह है ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 1919 से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो सेतु का जो है कार्य करता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो है पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार को जो विधि संबंधित विषयों पर जो है सलाह देता है महाविधायिका। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का जो है उपबंध किया गया? ये जो है गठन का उपबंध किया गया अनुच्छेद 243 का के में। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है सरपंच। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार का जो है अधिनियम लागू किया गया था 2005 ईस्वी को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के जो है पहले जो है मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान में जो है भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है भारत में उच्च न्यायालय की जो है वो संख्या है
संख्या है 25 से, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 25 से। अगला प्रश्न है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है वो होता है 3 वर्ष का। अगला प्रश्न है राज्यपाल है पद हेतु योग्यता है, तो राज्यपाल का जो है पद हेतु योग्यता जो होती है वो होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, तब जो है राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। और किसी भी पद जो है लाभ के पद पर ना हो तब जो है राज्यपाल पद हेतु उसकी योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को जो है भंग करने का अधिकार जो है प्राप्त है राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का जो है मुख्यालय स्थित है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न बिहार का राजकीय पुष्प है, तो बिहार का जो है राजकीय पुष्प यानी कि फूल जो है वो है गेंदा। अगला प्रश्न है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का जो है दूसरा चिड़ियाघर जो है स्थापित किया जा रहा है वो अररिया में। अगला प्रश्न है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय सेकंड की कार्य अवधि है, तो ये जो है इसकी कार्य अवधि जो है 2020 से 25 इसकी कार्यकाल है। उत्तरी उत्तरी जो है कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी जो है कोयल नदी ये जो है सहायक नदी है सोन नदी की। बिहार के किस जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो लाल मिट्टी की जो है वो बहुलता है गया में, रोहतास में और दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है बिहार के जो है बिहार के पूर्वी भाग में जो है वो वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है वो 12 जो है 12 जिलों से। ऑप्शन नंबर सी से होगा 12 जिला। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मुंगेर में जो है वो स्थित नहीं है मखदूम कुंड। मखदूम कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इससे जो है सर्वाधिक जो है लाभान्वित जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी से होगा पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करता है? 3 से जो है सीमा साझा करता है 8 सीमा। ऑप्शन नंबर जो है सी से होगा 8 है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये जो बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का जो है वो 8.6% है। ऑप्शन नंबर जो है सी से होगा 8.6% है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है रोहतास। ऑप्शन नंबर ए से होगा रोहतास। पहला प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है शामिल किया गया है 2016 ईस्वी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो हिमालय क्षेत्र की जो नदी नहीं है वो है सकरी नदी। अगला प्रश्न है किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो समतल भूमि पर जो है बहना प्रारंभ करती है हरिद्वार से। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये जो है पाई जाती है गया से। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? तो ये जो है ऋतुएं हैं प्रचलित हैं वो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ऑप्शन में जो है डी से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक के। सतघारा या सतघरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो सतघारा या सतघरवा जो है कुंड वो स्थित है राजगीर में। अगला प्रश्न है भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो है शुरुआत किया गया था 1954 ईस्वी को। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है स्थित है मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है कैमूर जिला। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अदरक का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है वो गया में होता है। ऑप्शन नंबर ए से होगा गया। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है? तो भारत और जो है बिहार का जनसंख्या जो है घनत्व है 382 एवं 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है मुंगेर जिला। अगला प्रश्न है बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये जो है रूस देश के जो है सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से होगा रूस से। बिहार में वैद्युत इंजन कारखाना स्थित है? तो बिहार में जो है वैद्युत इंजन जो है कारखाना जो है वो स्थित है मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर बी से होगा मधेपुरा। अगला प्रश्न है मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितना हॉर्स पावर का है? तो ये जो है
6000 एचपी का ये हॉर्स पावर का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 6000 एचपी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो है स्थापना जो है वो किया गया था 1959 ईस्वी को। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस से कब मनाया जाता है? तो बिहार सरकार द्वारा जो है प्रतिवर्ष स्थापना जो दिवस है वो मनाया जाता है 22 से मार्च को। अगला प्रश्न बिहार विधानसभा में अनुसूचित जो है जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित जो है सीटों की संख्या जो है वो है 2। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष का न्यूनतम आयु जो है सीमा तय की गई है? ये जो है सीमा तय किया गया है वो अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद जो है 172, यानी कि ये जो है ये तीनों जो है ऑप्शन इसमें जो है ये अनुच्छेद नहीं है। ऑप्शन में जो है डी से होगा उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। अगला प्रश्न है राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? तो राज्यपाल के जो विधायी शक्तियों में जो है वो शामिल है वो है अध्यादेश जारी करना और सत्रावासन करना और संयुक्त अधिवेशन का आहूत करना। ऑप्शन में जो है डी से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक के। अगला प्रश्न है बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की जो है पहली महिला जो है मुख्यमंत्री है वो है राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है? तो राज्य स्थित जो है सचिवालय का जो है मुख्य कार्य जो होता है वह होता है नीति निर्धारण करना और विभागीय मंत्रियों की जो है सहायता करना, विधान जो है नियमावली गठन करना। ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जो है जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद 243 का डी में। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों को हटा सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए से होगा राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राज्य भाषा घोषित किया गया था? तो इसको जो है उर्दू को जो है बिहार की दूसरी राज्य भाषा जो है वो घोषित किया गया था 1984 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की जो है शुरुआत किया गया था चंपारण, सारण और पटना से। ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक के। किस क्षेत्र में राहुल सत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो जो है सक्रिय थे वो अनवारी या अंबारी से। अगला प्रश्न बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो चौकीदारी कर जो है देना बंद किया था वो था सारण, पटना और बेतिया। ऑप्शन जो है डी से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है स्थानों से। अगला प्रश्न है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन थे? तो बिहार के जो है गवर्नर थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 को बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे? तो बिहार के जो है राज्यपाल थे MG हैलेट। ऑप्शन नंबर बी से होगा MG हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे जो है सत्याग्रही थे वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें जो है मरने वाले छात्रों की जो है वो संख्या थी 7। ऑप्शन नंबर बी से होगा 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता जो है सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो ये जो है इसका गठन किया था राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी से होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी? तो गौरक्षणी जो है सभा की स्थापना जो है वो किया गया था 1993 ईस्वी को। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में जो है नोनिया विद्रोह जो हुआ था वो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो फ्रांसीसी जो है व्यापारियों का जो है व्यापारिक जो केंद्र था वो था चंद्र नगर। अगला प्रश्न है किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? तो अंग्रेज यात्री जो है वर्नियर पटना जो आया था वो दाऊद खां के जो है काल में। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो शेरशाह का जो है उत्तराधिकारी जो है बना था इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव जो है बिहार में पड़ी थी? तो नींव जो है बिहार में पड़ी थी वो पाल वंशीय की। अगला प्रश्न बिहार के किस शासक के समय
सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया था? ये जो है अलाउद्दीन अलाउद्दीन जो है हुसैन शाह ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफन किया गया था? तो दफन जो है इसका किया गया था वो बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी चित्रगा बिहार शरीफ है। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ जो है बौद्ध संहिता का जो है आयोजन जो है वो कनिष्क के जो है शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो जो है हरि सिंह जो है एक महान जो है समाज सुधारक था। नालंदा महावीर को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महावीर जो है को आर्थिक अनुदान जो है वो देने वाला जो है वो शासक था, वो था धर्मपाल, हर्ष और देवपाल। ऑप्शन में जो है डी चित्तौड़गढ़ उपयुक्त में से एक से अधिक है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध का जो है परवर्ती गुप्त वंश का जो है संस्थापक था कुशन जो है कृष्ण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ कृष्ण गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है संस्थापक जो था वो था कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ कुमार गुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो मगध पर जो है शासन करने वाले जो है राजवंश का जो है सही जो क्रम है वो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो जो है प्राप्त हुए हैं मुंगेर से। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ मुंगेर। अगला प्रश्न है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग और जो है मगध का उल्लेख जो है वो मिलता है अथर्ववेद ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ अथर्ववेद में। तो मैंने इस वीडियो में जो है कंप्लीट जो है सेट 1 से लेकर सेट 10 सेट 1 से जो है सेट 1 से लेकर जो है 10 तक का वीडियो मैं इस वीडियो में जो है कंप्लीट किया हूँ। कुल जो है 500 प्रश्न थे, मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो है नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो है PDF है मैं अपना जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।